आप सभी का स्वागत है रेफर ऑफ रियलिटीज में। और हम परमेश्वर जन को हम धन्यवाद देंगे, मनोगढ़ पास क्रिस को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचाया और उसका प्रकटीकरण हमारे पास पहुंचाने के लिए हम परमेश्वर जन का धन्यवाद देते हैं। और आज दिनांक रविवार और आज का टाइटल है सत्य में चलना। वचन लिया 3 यूहन्ना 1:4 वचन कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य में चलते हैं। परमेश्वर के जन हमें आगे समझाते हैं, सत्य प्रेरित यूहन्ना के लेखों में एक केंद्रीय विषय था। केवल उसकी पहली पत्री में ही उसने सत्य शब्द का कम से कम 10 बार उपयोग किया और इसके महत्व का संकेत है अपने तीसरे पत्र में। जब भाइयों ने दूसरों के सत्य में चलने की गवाही दी तो उन्होंने अपना आनंद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य में चलते हैं। यह अद्भुत है। हालेलुया। यूहन्ना के लिए सत्य इतनी महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु सत्य का स्वरूप है। परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 वचन कहता है, यूहन्ना 1:14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। फिर 17वां पद कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य केवल सिद्धांतों या अमृत विचारों का एक समूह नहीं है, यह एक व्यक्ति है, मसीह यीशु। सत्य में चलना इसलिए उसमें चलना और उसके वचन के अनुसार जीना है। आराधना में भी सत्य परिहार्य है। यूहन्ना 4:23 और 24 कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे मैं सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। पिता ऐसे आराधकों को खोजते हैं जिनका जीवन सत्य के अनुरूप हो, और इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो सत्य का आत्मा है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13 वचन कहता है, यदि आप उनके अधीन रहेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे या गलती में नहीं चलेंगे। वे मसीह की बातें लेते हैं क्योंकि मसीह ही सत्य है और वह सब आप पर प्रकट करते हैं। यूहन्ना 16:14 वचन। इसलिए सत्य में चलना केवल ईमानदारी से जीने से कहीं अधिक है। यह मसीह के साथ उसके वचन और सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन के साथ संरेखन में जीना है। और हम सत्य में चलते हैं क्योंकि हम सत्य के हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो। प्यारे पिता, सत्य को जानने और उसमें चलने की आशीष के लिए धन्यवाद। सत्य के आत्मा के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे आपकी सिद्ध इच्छा में मार्गदर्शन करते हैं कि मैं उसमें चलूं और पृथ्वी पर आपके उद्देश्य को पूरा करूं। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए है, आज और हमेशा, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अतिरिक्त अध्ययन करना चाहते हो तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32 वचन, यूहन्ना 15:16 वचन, यूहन्ना 17:17 वचन और 3 यूहन्ना 1-3 और 4 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो लूका 1:1-25 और व्यवस्था विवरण 3 अध्याय और 4 अध्याय। हालेलुया। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना है प्रेरितों के काम 27 अध्याय 32 से लेकर 44 तक और भजन संहिता 78। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।